मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 2.5 महीने ही गुजरे हैं, लेकिन इस दौरान सरकार को अपने ही 5 बड़े फैसलों पर हैरतंगेज रूप से यू टर्न लेना पड़ा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स इसकी असल वजह खोजने में लगे हैं। कुछ लोग इसे राहुल गांधी का 3C ट्रैप बता रहे हैं, जिसमें मोदी सरकार फंस गई है। राहुल का 3C ट्रैप यानी कि सेंसस, कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशन है। इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर इन दिनों मोदी सरकार को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वो बैकफुट पर दिख रही है। सेंसस यानी कि जनगणना की बात करें तो 1881 में शुरू होने के बाद हर 10 साल में जनगणना होती रही। केवल 1941 में विश्व युद्ध के समय जनगणना नहीं हुई। इसके बाद 2021 में कोरोना की वजह से इसे टाला गया। अब विपक्ष जनगणना के साथ ही जाति जनगणना की मांग भी कर रहा है। संभव है कि बीजेपी परिसीमन से पहले जनगणना कराए और जनगणना फॉर्म में एक अलग से जाति का कॉलम जोड़कर विपक्ष की मांग को दबा दे। अगर सरकार ऐसा करती है तो विपक्ष जाति जनगणना को लेकर लोगों के बीच जाएगा। इससे मोदी सरकार को नुकसान भी हो सकता है। दूसरा है कास्ट यानी कि जाति। विपक्ष लगातार जाति के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। लेटरल एंट्री पर राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के विरोध के बाद सरकार का यू टर्न इस ओर इशारा करता है। रिजर्वेशन से छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह गठबंधन दल भी सरकार को दे चुके हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST रिजर्वेशन पर किए गए टिप्पणी को सरकार ने लागू करने से मना कर दिया। महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। इससे पहले मोदी सरकार जाति के मुद्दे पर संभल कर चलना चाहती है। और तीसरा C यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन राहुल गांधी ने लोकसभा तक संविधान की किताब हाथ में लेकर मार्च किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संविधान को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में मोदी सरकार के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर सरकार संविधान में कोई बड़ा बदलाव करना चाहे भी तो उससे पहले उसे विपक्ष की व्यापक सहमति की जरूरत पड़ेगी। सहयोगी दलों और विपक्षी दलों से सहमति बनाए बिना सरकार संविधान में कोई बड़ा बदलाव भी अब नहीं कर पाएगी। यही 3 मुद्दे हैं जिसे लेकर सरकार बैकफुट पर है। नहीं तो 2024 से पहले 10 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ 2 बड़े फैसलों, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन और 3 विवादित कृषि कानूनों की वापसी को लेकर ही पलटी मारी थी। पर अब पिछले 2.5 महीनों में 5 बड़े मामलों, जिसमें लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड, ब्रॉडकास्ट बिल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और रिजर्वेशन के मुद्दों पर उसे पीछे हटना पड़ा है। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की शक्ति पर हावी हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन, वक्फ बिल को JPC के पास भेजना, ब्रॉडकास्टिंग बिल, लेटरल एंट्री का रोल बैक इसका उदाहरण है। खड़गे ने हालिया फैसले UPS में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न भी बताया था। हालांकि सरकार के हिलते डुलते कदमों के पीछे एक सीधी सी वजह बहुमत का न होना है। बीजेपी को सरकार चलाने के लिए गठबंधन दलों का साथ लेना पड़ रहा है और NDA के घटक दल ऐसी परिस्थितियों में काफी सधी हुई राजनीति भी कर रहे हैं। अंदर ही अंदर वो बीजेपी पर दबाव बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, अपने 3C प्लान पर अटैकिंग मोड में है। और तीसरा 2024-25 में 5 प्रदेशों हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में चुनाव, जिसके चलते सरकार पर अलग से प्रेशर बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।